हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, जो कि आज का क्लास यहाँ पे हम यहाँ पे क्लास शुरू करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जो कि बिहार पुलिस का, ठीक है। बिहार बिहार पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है, आप सबको पता है कि बिहार पुलिस का यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हो रहा है 18 तारीख तक, 18/4/2025 तक यहाँ पे आप सबका फॉर्म भराने वाला है। जो लोग अभी तक यहाँ पे बिहार पुलिस का फॉर्म नहीं भरे हुए तो जाके यहाँ पे फॉर्म भर देंगे। और यहाँ पे हम क्लास में जो करेंगे, यहाँ पे क्लास में हम करेंगे जीके जीएस, ठीक है। जीके जीएस का क्लास करेंगे, जो कि आप सबको पता होगा, जो लोग पहले एग्जाम दिए होंगे बिहार पुलिस का, तो उसमें जीके जीएस बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जो कि आप सबको 100% यहाँ पे मैं बताता हूँ कि जीके जीएस जो आता है, अगर आप यहाँ पे जीके जीएस निकाल लेते हो तो बिहार पुलिस का एग्जाम निकाल लेते हैं। मैं आप सबको 100% गारंटी के साथ बताता हूँ। और मैं आप सबको वही क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आप सबके एग्जाम में पूछा गया है, या फिर पूछा जा सकता है बिहार पुलिस के एग्जाम में, या फिर ये बिहार पुलिस के एग्जाम में भी काम करेगा और आपका एनटीपीसी में भी काम आएगा। और रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें आप सबका ये जीके जो है, ये जीके आप सबको देखने को मिल जाएगा। रेलवे का कोई सा भी एग्जाम आप दे सकते हैं, ठीक है। और बिहार पुलिस का भी, स्पेशली ये बिहार पुलिस और रेलवे का है, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पे बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं और यहाँ पे रेलवे का कोई सा भी एग्जाम देने वाला है, तो वो लोग यहाँ पे हमारे इस क्लास से जीके जीएस का तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही जल्द और भी क्लास यहाँ पे हम सब आप सबके लिए लेकर आने वाले। चलिए यहाँ पे आज का क्लास शुरू करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है हिस्ट्री से, ठीक है। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो लोग अभी यहाँ पे हमारे चैनल पे नए होंगे, पहली बार क्लास को अटेंड कर रहे हो, तो पहले तो क्या करेंगे, क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। क्लास को लाइक कर लेंगे और शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। और यहाँ पे देखिए, जो क्वेश्चन यहाँ पे आप सबको सामने दिखाई देगा, अगर आपको उसका आंसर पता हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। अगर आप सबको उसका आंसर पता हो तो क्या करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, जिससे कि ये पता चलेगा कि आपका तैयारी जो है किस लेवल पे हो पाया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, ठीक है। ये पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, बोलता भी हूँ, लिखता हूँ, ताकि ये हो सके ना कि आपको जब तक मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तब तक आपका आंसर यहाँ पे आप दे सके कमेंट में, इसलिए मैं आप सबको लिखता रहता हूँ, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया, तो सबसे सबसे पूर्वी स्थल का, यहाँ पे पूर्वी स्थल पूछा गया। पूर्वी स्थल जो है, पूर्वी स्थल कौन है, ये पूछा गया। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि आलमगीरपुर, या फिर हो जाएगा सुतका गेंडोर, या फिर हो जाएगा मांडा, या फिर हो जाएगा दहिमाबाद। तो हमसे क्या पूछा गया है कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है यहाँ पे, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, आलमगीरपुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे दूसरे नंबर को देखिए, स्पीड थोड़ा स्लो ही चलेगा, ठीक है। स्पीड जो है, स्पीड थोड़ा स्लो चलेगा, क्योंकि इसमें स्पीड जब फास्ट कर देंगे ना, तो आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको स्पीड देखना है तो इसको 2x पे देख सकते हैं, लेकिन मैं आप सबको आराम से ही पढ़ाऊंगा, ताकि इसमें समझने में आप सबको दिक्कत ना हो सके, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमसे आप पूछा गया कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ। ये पूछा गया है कि आग का आविष्कार पूछा गया, ठीक है। आविष्कार किस काल में हो, किसने किया, नहीं, ये पूछ रहा है कि किस काल में आग का आविष्कार हुआ था, ये पूछा गया है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि ताम्र पाषाण काल में, या फिर हो जाएगा हड़प्पा काल में, या फिर हो जाएगा पूरा पाषाण काल में, या फिर हो जाएगा नव पाषाण काल में। तो आग का आविष्कार जो है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग देने की, इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये उतना ज्यादा, ये जो है उतना ज्यादा भारी क्वेश्चन भी नहीं है जिससे कि आप नहीं दे सकते। बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिसको कि आप दे सकते हैं कि आग का आविष्कार जो है कब हुआ था। तो ये हुआ था पूरा पाषाण काल में, ठीक है। पूरा पाषाण काल में ये हुआ था आग का आविष्कार। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया 1921 में हड़प्पा की खोज किसने किया था। यहाँ पे ये पूछा गया, देखिए ये क्वेश्चन जो है दो तरफ से पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया हड़प्पा
की खोज किसने किया है, ये पूछा गया है। कब किया गया था? 1921 में। हड़प्पा की खोज कब किया गया था? 1921 ईस्वी में किया गया था। लेकिन खोज किसने किया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि सर जॉन मार्शल ने, या फिर हो जाएगा कि R.D. बनर्जी ने, या फिर हो जाएगा ए कनिंघम ने, या फिर हो जाएगा दयाराम साहनी ने। किसने हड़प्पा की खोज किसने किया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हड़प्पा की खोज किसने किया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा, हड़प्पा की खोज जो किया था दयाराम दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किया था। वो कब किया था? तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज किया गया था। ये आप लोग को ध्यान रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे चलते हैं अब, यहाँ पे आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। इतिहास का पिता, ये हिस्ट्री का हमारा क्लास है, ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। प्राचीन भारत से किसे किसे कहते हैं, ठीक है, ये पूछा गया कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया अरस्तु को, या फिर हो जाएगा अल्बरूनी को, या फिर हो जाएगा हेरोडोटस को, या फिर हो जाएगा चाणक्य को। कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर हमारा सी आ जाएगा। और ये अभी आप सबसे पूछा जाता है कि हेरोडोटस जो है कि निवासी कहाँ के थे, हेरोडोटस का निवास कहाँ था, ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे हेरोडोटस का निवास जो था, यहाँ पे निवास कहाँ था? यूनान का। ठीक है, ये हो जाएगा यूनान का निवासी था। ठीक है, यूनान का निवासी था। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। राइट आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम आते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। ये पूछा गया है कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, ये उपयोग किया, ये पूछा गया है। किस धातु का उपयोग किया है, ये पूछा गया सर्वप्रथम। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि लोहे का, या फिर सोना का, या फिर तांबा, या फिर हो जाएगा चांदी का। तो मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा तांबे का। सर्वप्रथम मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबे का प्रयोग किया था। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा जाता है कि शपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से, ये पूछा गया है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध जो है किस वेद से, ये पूछा गया। वेद से, किस वेद से है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि यजुर्वेद से है, या फिर अथर्ववेद, या फिर सामवेद, या फिर जगह त्रिवेद। तो किस वेद का शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का जो है संबंध जो है किस वेद से, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा यजुर्वेद से। किससे है? यजुर्वेद से है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। और यजुर्वेद को ही गद और पद वाला वेद भी कहा जाता है। गद और यहाँ पे गद एवं गद एवं पद का पद गद एवं पद का वेद भी कहा जाता है। ये आप सबको ध्यान रखना, और यजुर्वेद को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन में। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन भी वही आ गया, इसलिए मैं बीच में ये डिस्टर्बेंस नहीं चाहता हूँ। देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया गद और पद का, वही क्वेश्चन यहाँ पे अभी सेट कर दिया हूँ। गद एवं पद वाला वेद किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे गद एवं पद वाला वेद किसे कहते हैं। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, या फिर जो कि सामवेद। तो हमने अभी पीछे ही बताया कि यजुर्वेद को ही गद एवं पद का वेद कहा जाता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं आठवें नंबर क्वेश्चन में। आठवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है घोड़े के जीवाश्म यानी कि हड्डी कहाँ से मिला है। यहाँ पे पूछा गया है कि घोड़े का हड्डी कहाँ से मिला है। घोड़े का जीवाश्म
कहाँ से मिले हैं ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ कि मोहनजोदड़ो से, या फिर हो जाएगा सुतकोटदा से, या फिर हो जाएगा कि लोथल से, या फिर हो जाएगा कालीबंगा से। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि घोड़े का जीवाश्म, घोड़े का हड्डी ये कहाँ से मिले हैं ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि घोड़े का हड्डी कहाँ से मिले हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा जो कि सुतकोटदा से घोड़े का जो कि जीवाश्म मिले हैं। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था ये पूछा गया। गौतम बुद्ध का जन्म जो है, जन्म कहाँ हुआ था ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि कुंडलग्राम में, या फिर पाटलिपुत्र में, या फिर जगह लुम्बिनी में, या फिर जगह वैशाली में। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लुम्बिनी में। और कब हुआ था, लुम्बिनी में कब हुआ था। तो यहाँ पे 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में किसका जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का। कहाँ पे हुआ था, तो लुम्बिनी ग्राम में होता है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर में यहाँ पे आता है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे पूछा गया है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है ये पूछा गया, किसके लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि गुफा चित्र, शैल चित्र के लिए, या फिर चैत्य के लिए, या फिर मंदिर के लिए, या फिर मूर्ति के लिए। तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आप सबको याद रखना होगा कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा तो गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आज आप सबके लिए सिर्फ 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्योंकि आज जो है फर्स्ट क्लास है, इसीलिए मैं आप सबके लिए एक ही क्लास लेकर आया हूँ। और अब आपसे डेली से जो क्लास आएगा फर्स्ट क्लास के बाद, अब डेली से जितना क्वेश्चन आएगा उसमें 20 क्वेश्चन मिलेगा, 20 क्वेश्चन का क्लास होगा, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। 15 से 20 मिनट 15 से 20 मिनट का क्लास चलेगा, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। तो चलिए आज का क्लास हमारा यहीं तक रहने वाला, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपनी तैयारी को जारी रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।